ओम नमः शिवाय। अद्य अस्माकम् आलोच्यविषयः वर्तते चाणक्यनीतिशास्त्रस्य द्वितीयाध्यायस्य 12श्लोकतः आरभ्य यथाशक्ति वयम् आलोचयामः। तर्हि सर्वप्रथमतया 12श्लोकं वयं पश्यामः। तत्र लिखितं वर्तते लाळनात् बहवो दोषा स्ताडनात् बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। अर्थात ए जगार कौन कहुच्छी ना लालन अर्थात पिला मानंकु लालित्य सहकारे पालन करिबा माध्यम रे गुड़िए दोष देखा जाए एवं ताड़नात् बहवः गुणा अर्थात ताड़न बा शासन करिवार गुड़ाए पॉजिटिव गुण अच्छी बा सकारात्मक दिग रही। तो ये जगार चाणक्यंकर मत हेउछि कौन ना लालन द्वारा गुड़िए समस्या देखा जाउथिबा क्षेत्र रे ताड़न बा शासन द्वारा गुड़िए लाभ हेबार यथेष्ट उदाहरण रही। तेणु चाणक्यंक भाषा रे तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत न तु लालयेत। अर्थात शिष्य एवं छात्र मानंकु आमको शासन माध्यम रे संशोधित करिबा दरकार। तो ये जगार प्रश्न उठे शासन कौन? शासन साधारण भाव रे तीन प्रकार होता है, दंडात्मक, मुक्त्यात्मक एवं प्रभावात्मक। तो चाणक्यंकर कहिबार उद्देश्य होची शासन माध्यम रे पिला मानंकु संस्कारित करवा उचित, ना कि केवल माड़ पिटा बाड़िया पिटा प्रसंग ए स्थान रे आदौ कह जाऊ नहीं। से कहते लालनात् बहवः दोषा अर्थात स्नेह श्रद्धा इत्यादि प्रदान करने द्वारा बा पिला मानकु अत्यधिक स्नेह श्रद्धा इत्यादि प्रदान करने द्वारा सेमानंकर चारित्रिक दोष देखा जीवार भय रही। तेणु तांको कौन करिवार अछि ना ताड़न। ताड़न शब्दर अर्थ होछि शासनम। तो शासन कहले कौन ना शासन आम जानिले तीन प्रकार। गोटे है दंडात्मक। दंडात्मक ए जगार स्वीकार नुहे। दंडात्मक कहले बाड़े पिटिकी शासन करवा। तापर आसुची मुक्त्यात्मक। मुक्ति कहले संपूर्ण मुक्ति करी छाड़देवा ताहा मध्य समीचीन माने हुए नहीं। सर्व उत्कृष्ट माध्यम होची प्रभावात्मक। सदा सर्वदा शिष्य अथवा छात्र मानक उपरे प्रभावात्मक शासन करिबा उचित, जहाँ माध्यम रे व्यक्तित्वर विकास विचार हो परिबो। तो देखिबा तापरे त्रयोदश श्लोक रे कौन कहा जायछि, श्लोकेन वा तदर्थेन पादे नैकाक्षरेण वा अवन्ध्यादिवशं कुर्यात् दानाध्ययन कर्मभिः। अर्थात सदा सर्वदा दिन को गोटे श्लोक हो पछे पाठ करवा उचित। गोटे श्लोक न पढ़ी पारे कौन करवा उचित ना वेद मंत्रर गोटे वेद मंत्र अति कम रे उच्चारण करवा उचित। जदि सेतक न करी होची ताले गोटे शब्द अति कम रे गोटे शब्द चिंतन करवा उचित। जदि सेतक न करी होची गोटे अक्षर वेद मंत्रर सारांश अक्षर ओम को बुझा जाए ताकू मध्य आपण जप करि परिबे। जदि सेतक मध्य करि पारु नाहंती तेबे अति कम रे कौनसी मंत्रर चिंतन मनन करिवार उचित रही। जदि एपरि हुए नहीं तेबे व्यक्तिर अधोगति हुए, जहा चाणक्यंकर मत। अर्थात सदा सर्वदा आमको किछि अति कम रे अवंध्यम दिवसम कुर्यात् दान अध्ययन कर्मभिः। अबंध्यम अर्थात चाणक्यंक मतरे मनुष्य जन्म अत्यंत भाग्यर सहित मिली थाए। एथिपाई कि आम कौन करवा दरकार, व्यर्थ मनुष्य जीवन को व्यर्थ न करी व्यक्तिर सदा सर्वदा समय को सदुपयोग करवा उचित। वेद इत्यादि शास्त्रर अध्ययन
जदि सेतक न होची वेदर गोटिए मंत्र नचेत गोटिए अक्षर को मध्य जप करने द्वारा मनुष्य परम ब्रह्मत्व प्राप्त करे। आ महान पुरुष जो माने से माने कौन करथांती व्यसन श्रुति ए सबु जिनिस को परित्याग करी से ग्रंथ अध्ययन दान धर्म इत्यादि कर्म सदा सर्वदा सार्थकतार रूप रे से माने संपादित करिथांती। तापर देखिबा चतुर्दश श्लोक रे कौन कहा जाउची ना कांता वियोगाः स्वजनापमानः ऋणस्य शेषः कृपणस्य सेवा दारिद्र्य भाव विषमः सभा च विनाग्नि नैते प्रदहन्ति कायम। अत्यंत उपादेय श्लोक सांप्रदायिक समाज रे नित्यंत आवश्यक श्लोक। कहउचंदी कण ना पत्नी ठारू विरह वेदना बा पत्नी ठारू दूर रे रहिबा यह होची संसारर सबुठारू अत्यंत कष्टप्रद कार्य। स्वजन अपमान अर्थात निजर लोक जदि केबे अपमान दिए तेबे ताहा मध्य अत्यंत जंत्रणाप्रद होता है। निजर व्यक्तित्व कहले कि ना आमर निजर पुत्र निजर कन्या निजर भाई स्वजन द्वारा जदि जहाँ को आम अत्यधिक भल पाउथिबा जदि से अपमान दिए तेबे ताठारु दुख जंत्रणा किछि न थाए। ऋणस्य शेष कुनृपस्य सेवा ऋणस्य शेष ऋणस्य शेष शब्दर अर्थ होची कण गुड़ाए करज करिकी रखिथिबा एवं गुड़ाए करजरे बुड़ीकी रहिथिबा तो ता द्वारा मनुष्य जीवन जंत्रणामय होता। आउ कौन कह जाउची ना कुनृपस्य सेवा गोटे दुष्ट लोकर सेवा यदि करिया पड़े दुष्ट दुश्चरित्र लोकर यदि सेवा करिया पई पड़ुची यह मध्य गोटे अत्यंत जंत्रणाप्रद होता है। दरिद्र भाव यदि व्यक्ति सब बेले दरिद्र रुहे विषमा सभा च आउ गोटे सभारे भाषण देवाई जाइथिबे तो से जगह कहीं आदर करुनथिबे कहीं शुणु नथिबे अत्यंत विकल परिस्थिति से जगह उत्पन्न हुए। विनाग्नि नैते प्रदहन्ति कायम बिना अग्नि रे ए छटी जिनिस मनुष्यर शरीर को जाली पोड़ी पाउंस कर दी थे। आउ थे देखा कौन कहला ना कांता वियोग अर्थात पत्नी वियोग स्वजन अपमान तृतीय है ऋणर शेष बा ऋण न सारिबा कुनृपस्य सेवा गोटे दुश्चरित्र लोकर सेवा करिया पड़िबा यह चतुर्थ कथा। पंचम है दरिद्र स्वभाव बा दारिद्र्यता मध्य बुड़ीकी रहिबा आउ विषमा बा विकृत सभा ए क्षेत्र रे व्यक्तिर जीवन दुर्विषह हो पड़े अर्थात प्रति मुहूर्त रे मरी मरी बंचिवा पई पड़े। तबरे देखिए 15 नंबर श्लोक रे कौन कहला ना नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहिषु कामिनी मंत्रिहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। अत्यंत उपादेय श्लोक एजारे कौन कह जाउची ना नदी तीरे च ये वृक्षाः अर्थात नदी तीर बा नदीर निकट रे जो वृक्ष होता है पूरा संपूर्ण नदी कूड़े जो वृक्ष होइतिबो परगेहिषु कामिनी जो स्त्री अन्य घरे सदा सर्वदा प्रवेश करुथिबा अन्य घर को जदि निजर स्त्री अन्य घरे जाई सब बेले प्रवेश करुची तांको कहा घर को से पसिकी रहउची सब बेले। मंत्री हीनाश्च राजान एवं राजा हेतिबे तांकर मंत्री गुड़ा कहीं नथिबे शीघ्र नश्यन्ति असंशयम एमाने शीघ्र नष्ट हो जाती। उदाहरण स्वरूप नदीर कूलरे जो गछटी रही से केते बेले जे पवन बात्या एवं जलर आशंकार बुड़ी नष्ट हो से कथा से वृक्ष निजे मध्य जानी न थाए। परगेहिषु कामिनी गोटे स्त्री बा गोटे कन्या जदि बारंबार अन्यर घरे प्रवेश करुची ताहले तार चरित्र केते बेले भी नष्ट हो जाई पारे कहीं स्त्रियाश्चरित्रं पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानन्ति कुतः मनुष्य। तेणुकरी सदा सर्वदा
स्त्री माने बा कन्या माने निजर गृह मध्य रहिबा यथोचित उचित मन हुए। यदि बारंबार अन्यर गृह रे प्रवेश करती हुए तो कहार आसक्तिर केन्द्रबिंदु हो पारती। यह चाणक्यंकर मत। मंत्री हीनाश्च राजान अर्थात यदि गोटे राज्य मंत्री शून्य हो जाए से राज्यर राजा मध्य कौनसी भी कार्य सफलतार सहित करि पारंती नहीं। शीघ्र नश्यन्ति असंशयम एमाने शीघ्र नष्ट हो जाती। तापर देखिबा 16 नंबर श्लोक एठी कौन कहला बलं विद्या च विप्राणं राज्ञं सैन्यं बलं तथा बलं वित्तं च वैश्यानं शूद्राणं परिचर्चकम्। बलं विद्या विप्राणं अर्थात विद्या ब्राह्मणानां विद्या एव सर्वदा कर्तव्यम्। अर्थात बल विद्या विप्राणं विप्रमानंकर सबुठारु ब्राह्मण मानकर सबुठारु बल होची विद्या। राज्ञां सैन्यं बलं तथा राजांकर सबुठारु बड़ बल होची सैन्य बल। बलं वित्तं च वैश्यानां वैश्य बा जो माने व्यापार कार्य सहित संश्लिष्ट अछंती सेमानंकर बल होची धन बल। शूद्राणं परिचर्यकम अर्थात शूद्रमानंकर सबुठारु बड़ बल होची सेवा। आउ थरे श्लोकटी को देखिबा कौन कहला ना बलं विद्या च विप्राणं। विप्र शब्दर अर्थ होची अध्ययन अध्यापन सहित संश्लिष्ट थिबा व्यक्ति विशेष को ए जगह कहा जाउछि। जो माने सदा सर्वदा अध्ययन एवं अध्यापन कार्य निमग्न अछंती तांकर सबुठारु बड़ विद्या होची बड़ होची विद्या। राजांकर सबुठारु प्रचुर बल होची सैन्य बल एवं व्यापारी मानकर सबुठारु बड़ बल होची धन बल। एवं जो माने चाकरी क्षेत्र रे अछंती कर्मकार सेमानंकर सबुठारु बड़ कार्य होची कर्म संस्थापन। ये सब को जो व्यक्ति सुचारू रूप से संपादन करिथाए से व्यक्ति जीवन में धन्य होता है। तापरे सप्तदश श्लोक रे कौन कहा जाउची निर्धनम पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नम नृपम त्यजेत खगावीत फलं वृक्ष्यम भुक्त्वा चाभ्यागता गृहम। अर्थात निर्धन पुरुषम वेश्या प्रजा भग्नं नृपं त्यजेत। अर्थात ए जगह कौन कह जाउछि ना वेश्या सदा सर्वदा निर्धन पुरुष को परित्याग कर देता है। वेश्याया आसक्ति धनेव भवति। वेश्यार आसक्ति धन रे थाए ना कि पुरुष ठारे। तेणुक धन शून्य हो गले पुरुष को वेश्या स्त्री परित्याग करें। तापर आउ कौन कह जाउछि ना प्रजा पराजित राजा को सदा सर्वदा परित्याग करती। जो प्रजा माने थांती से माने राजा को आश्रय करी रही। राजा यदि परास्त हो जाती तेबे प्रजा माने तांको परित्याग कर दियंती। खगा वित्त फलम अर्थात पक्षी माने फलहीन वृक्ष को सदा सर्वदा परित्याग करती। भुक्त्वा चाभ्यागता गृहम अभ्यागत अतिथि आसी पहुँचती घरे भोजन कर सारा पर से गृह को से परित्याग कर चली जाती। ये है शास्त्रीय सिद्धांत आधार रे चाणक्यंक द्वारा प्रस्तुत चाणक्य नीतिशास्त्र केतोटी झलक केतोटी उपादेय तथ्य बा उपादेय श्लोक जहाँकि आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापन करागला। जदि भल लगे निश्चिंत रूपे शुणु। लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। ओम नमः शिवाय।